हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है रेफरेंस टाइप के हवाले से। आपको रेफरेंस टाइप समझना बहुत ज़रूरी है। एक्सेल कभी भी आप यूज़ करें तो अगर आप रेफरेंस टाइप को नहीं समझेंगे, रेफरेंस की टाइप्स को नहीं समझेंगे तो कभी भी आप अच्छा कोई फार्मूला नहीं लगा सकते। तो कोई भी फार्मूला लगाने के लिए पहले हमें 4 किस्म के रेफरेंस टाइप को समझना ज़रूरी है कि जो सेल्स हैं इसके अंदर फार्मूला मूव कैसे करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक है, इसमें देखिएगा रिलेटिव कॉलम एंड रिलेटिव रॉ। इसमें यह है कि जब भी हम फार्मूले को शिफ्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल ये A1 का फार्मूला मैंने C1 पे शिफ्ट किया, तो ये अगर मैं यहाँ से फार्मूला कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा तो इसका जो रॉस और कॉलम का जो उसका एड्रेस है, उसका नंबर है, वो भी साथ साथ शिफ्ट होगा। ये होता है रिलेटिव कॉलम रिलेटिव लॉ। ये फिक्स नहीं है, ये कहीं से भी फिक्स नहीं है, ये ओपन है एक तरीके से। आप कोई भी फार्मूला ऊपर नीचे करके पेस्ट करेंगे तो उस पर उसको जो है मतलब उसका कॉलम और रॉ भी उसका साथ साथ मूव करेगा। दूसरा है इसका कि फिक्स्ड रिलेटिव कॉलम बट फिक्स्ड रॉस। अगर आप जो है डॉलर का साइन इस तरीके से ए के बाद आप डॉलर का साइन लगा देंगे या अल्फ़ाबेट के बाद आप डॉलर का साइन लगा देंगे तो इसकी जो बेसिकली रॉ है ना वो फिक्स हो जाएगी। देखिए यहाँ पे एग्जांपल में मैंने बताया हुआ है कि ये यहाँ से मैंने फार्मूला पेस्ट किया इधर, तो मतलब A1 से पेस्ट किया मैंने C4 में। तो जब A1 से C4 में पेस्ट किया मैंने फार्मूला तो जो A का रेफरेंस है वो C में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि C जो है वो मतलब जो C है वो कॉलम था, वो मैंने उसको रिलीज़ किया हुआ था, उसको मैंने फिक्सिंग किया था। लेकिन उसकी रॉ जो है ना, रॉ वो इसकी फिक्स रही। देखें इसकी रॉ फिक्स है, ठीक है। दूसरा है इसका फार्मूला के फिक्स कॉलम रिलेटिव रॉ। यानी कि इसमें क्या हो रहा है कि हम इसका कॉलम को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं और रॉ को जो है हम इसको आज़ाद छोड़ रहे हैं। तो अभी देखिएगा यहाँ पे जब मैंने A1 को C4 में पेस्ट किया तो A1 जो है यहाँ पे आके A4 हो गया। 4 कॉलम तो मूव कर गया, रॉ यहाँ पे मूव कर गई है, लेकिन कॉलम जैसे A जो है वो कॉलम अपनी जगह पे फिक्स रहा। और आखिरी इसका है फिक्स कॉलम एंड फिक्स रॉ। इसका ये है कि दोनों इसमें फिक्स हो जाते हैं, यानी कि कॉलम भी इसमें फिक्स हो जाता है और इसमें रॉ भी फिक्स हो जाती है। तो अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि बगैर एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। इसमें प्रैक्टिस बहुत चाहिए आपको करने के लिए, तब जाके आप इसको कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। मैंने एग्जांपल छोटी सी बनाई हुई है फॉर एग्जांपल। आप हो सकता है मैं बात अपनी समझाने में कामयाब रहूँ यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे मैंने एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाई है कि फॉर एग्जांपल कि ये 8 and 1000 का जो प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो है इसके जो वो है इंटरेस्ट रेट है वो 8%। अब यहाँ पे मैं एक फार्मूला लगाता हूँ कि मैं इस पर एक प्रोजेक्शन दिखाना चाहता हूँ कि 10 साल में कितनी होगी। तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जांपल कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने मल्टीप्लाई किया 1 प्लस दिस, तो ये हो गया 1080। ठीक है। अब मैं इसके आगे तक की इसकी प्रोजेक्शन दिखाना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ लेकर आऊँगा। सिंपल, अगर मैं एक नॉर्मल सा अकाउंट देखूँ तो जब मैंने यहाँ पे किया तो ये गलत हो गया। गलत क्यों हो गया कि ये सबको फिक्स नहीं है ना। एक्चुअली मैंने यहाँ पे परसेंटेज को, इस वाले अमाउंट को फिक्स ही नहीं किया, वो मूव कर रहे हैं वहाँ पे। सही है। इसको तो मुझे छोड़ना था आज़ाद, इसको आज़ाद छोड़ना था, लेकिन मुझे इसको फिक्स करना था। तो देखें ये फिक्स नहीं हुआ, ये भी साथ साथ मूव कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मेरा फार्मूला पूरा गलत हो गया यहाँ पे। तो मैं इसको हटाऊंगा, पहले मैं इसको यहाँ पे फिक्स करूँगा। ठीक है। फिक्स कैसे करूँगा कि मैं यहाँ पे पहले परसेंटेज वाले को फिक्स करूँगा। बेसिकली ये परसेंटेज को मैंने फिक्स कर लिया दोनों को। हम किसी भी अल्फ़ाबेट बेट पे लाके F4 दबाएंगे ना, F4 की कमांड दबाएंगे तो इसके आगे और उसके आगे और उसके पीछे जो है डॉलर का साइन ऑटोमेटिक लग जाएगा। सही है। ये मैंने एंटर किया तो ये फिक्स हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पे पेस्ट करके आगे लेके जाऊँगा ना, तो वो जो है अपने हिसाब से बिल्कुल सही रहेगा। देखें, ये देखें आप, ये बिल्कुल अब सही बन जाएगी, यानी कि 8% आप एक एक करके हर ईयर में उठ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फिक्स हो गया मेरा ये फार्मूला। अब मुझे ये नीचे तक भी लेकर आना है, लेकिन जब मैं इसको नीचे लेकर आऊँगा वहाँ पे भी गलती होगी। वहाँ पे आप बताएं क्या गलती होगी। वहाँ पे वो जो 8 था ना बेसिकली,
जो 8 था वो अपनी जगह पे देखें वहीं पे रहा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बेसिकली वो है क्या, अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि मुझे इसके रॉ को जो है ना बेसिकली इसकी रॉ को मुझे मूव करना है। सही है, कॉलम को मूव नहीं करना, मुझे इसकी रॉ को मूव करना है। रॉ को मूव करने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था यहाँ पे, कि जब मैं किसी भी रॉ को मूव करना चाहूँगा तो यहाँ पे क्या करूँगा कि रॉ को देखें यहाँ पे मिला है रिलेटिव रॉ। ये देखें रिलेटिव रॉ, यहाँ पे देखें आप रिलेटिव रॉ, यानी कि मैं इसके आगे एक डॉलर का साइन लगा दूंगा, उसके बाद डॉलर का साइन नहीं लगाऊंगा, इसकी रॉ फिक्स हो जाएगी। करके भी देख लेते हैं इसको। ये देखिए इसमें आगे मैं पहले से डॉलर का साइन लगाया, मैंने पीछे नहीं लगाया, आगे रॉ वाला हटा दिया। तो अब देख लेते हैं इसको, हम कॉपी पेस्ट करके भी देखते हैं। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब मैं यही फार्मूला सब पे पेस्ट करूँगा। पहले ये वाला फार्मूला आगे तक पेस्ट कर दूँगा, ये वाला फार्मूला मैंने आगे तक पेस्ट कर दिया, और ये वाला फार्मूला फिर मैंने नीचे तक पेस्ट कर दिया। अब मैं एक ही फार्मूला मैंने बनाया है जो सब पे इक्वल हो गया, सब पे बराबर हो गया वो फार्मूला। तो ये फ़ायदा होता है रिलेटिव कॉलम और रिलेटिव रॉ का, कि हम एक ही फार्मूला बनाते हैं, ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिसमें हमारा जो उसका रेफरेंस है, रॉस का रेफरेंस है, वो हमारा जो है बिल्कुल एक्यूरेट रहता है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, आप मेरी वीडियो को 4 से 5 बार देखिएगा। ये जो यहाँ पे रेफरेंस मैंने लगाया है इसको ज़रा इसको स्टडी कीजिएगा, इस मेरी स्लाइड को, आपको समझ में आ जाएगा बेहतरीन तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। मैं अभी और भी वीडियोस डालूंगा, और भी एडवांस वीडियोस डालूंगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।